पूरा विश्व आज कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है। अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे कई देश आज कोविड-19 से परेशान हैं। इसमें हमारा देश भी अछूता नहीं है। मैं हूं डॉक्टर नूपुर, CEO एंड फाउंडर ऑफ आत्मरक्षा। हम कार्य करते हैं सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और आज मैं आपके समक्ष आई हूं कुछ ऐसे टिप्स लेके जो कि बेसिक टिप्स हैं और हम इन्हें जानते हैं, लेकिन इन टिप्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, व्हाट्सएप की अफवाहें। प्लीज, ये व्हाट्सएप की अफवाहें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, गलत जानकारियां होती हैं, जिन्हें हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए दोस्तों, प्लीज इन व्हाट्सएप के मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड ना करें। ये अफवाहें हैं, ये गलत जानकारियां हैं जो आपको भटकाएंगी और गलत रास्ता भी दिखाएंगे। आप सभी जानते हैं कोविड-19 से बचने के लिए हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी है और सही भी। N95 नाम का मास्क सबसे अच्छा मास्क माना जाता है, लेकिन आप कपड़े से बना मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, ये कपड़े का मास्क जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद इसमें जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आ जाते हैं, जिससे इनमें नमी आ जाती है। यह है तो अच्छा, लेकिन नमी आने की वजह से इनमें खुद में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन हमें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसीलिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि 1 दिन या 4 से 5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरह के मास्क को फेंक दें और नए मास्क का इस्तेमाल करें। कई बार कुछ लोग इन्हें धो के दोबारा भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोने से इनके पोर्स, छोटे छोटे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे ये कोविड-19 को रोकने की क्षमता में सिर्फ 10 से 15% ही कारगर रह जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि इस तरह के मास्क को आप फेंक दें एक बार के इस्तेमाल के बाद। हम इस तरह का दुपट्टा या जेंट्स जो गमछे का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से अपने फेस को कवर करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, वैसे तो हम सब बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन छोटी मोटी जरूरत की चीजों के लिए जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, सब्जियां, इनके इस्तेमाल के लिए, इनके यूज के लिए हमें नीचे उतरना ही पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है। कोशिश करें कि आप 4 से 5 फीट की दूरी हमेशा बना के रखें। हमेशा मास्क या दुपट्टा या गमछा चेहरे पे अच्छे से लगा के जाएं। दूरी रखेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके हैं वो दूसरे पे नहीं जाएंगे और दूसरे के ड्रॉपलेट्स आप पे नहीं आएंगे। इसीलिए दूरी रखना बहुत बहुत जरूरी है। आप अपने घर पर एक लिस्ट बना लें जिसमें कॉमन इस्तेमाल होने वाली परिवार की चीजें जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टेबल, चेयर, हैंडल्स, RO के टैप्स, नल, हैंडल्स वगैरह, ये सभी जो चीजें हैं इनको आप एक दिन में कम से कम 2 बार सैनिटाइज जरूर करें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अपने पर्सनल इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि पानी की बोतल है, टॉवेल है, पिलो है, इन सबको अलग रख लें। यह करने से परिवार में प्यार कम नहीं होगा, लेकिन ये एक सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यह इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि अगर बाई चांस किसी भी एक व्यक्ति को, परिवार के एक इंसान को कोविड-19 अगर हो जाता है तो बाकी परिवार के जो लोग हैं वो इससे संक्रमित ना हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब किसी व्यक्ति को कोविड-19 होता है तो उसके सिम्टम्स पता होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इन 4-5 दिनों में फैमिली के बाकी लोगों को यह संक्रमण हो चुका होगा। इसीलिए सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी जहांगीरपुरी में हुआ था, शायद आपको पता हो। जी हाँ, जहांगीरपुरी में ऐसा ही एक केस हुआ है। परिवार के 26 लोगों को एक साथ कोविड-19 हो गया। शायद सेफ्टी रखने से यह नंबर कम भी हो सकता था। आप जब भी बाहर जाएं,
वहां से जब आप सामान लेके आए, जैसे दूध की पैकेट्स है, ब्रेड है, बाकी जो सामान है, उसे आप घर पे आते ही सैनिटाइज जरूर करें। कोविड-19 का लाइफ स्पैन जो है वो हर अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग है, लेकिन इसके बारे में ना सोचते हुए हमें मेन पॉइंट ये है कि हमें इस चीजों को सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है और वॉश करना है। जब भी आप बाहर से घर के अंदर आए, अपने कपड़ों को वॉश करें, चाहे वॉशिंग मशीन में या हैंड वॉश करें। नहाना बिल्कुल ना भूलें। नहाने से कोविड-19 के जो कीटाणु है वह तो मरेंगे ही, साथ में और भी कई बीमारियां लगी होती है छोटी मोटी, वह भी हट जाती हैं। इम्यूनिटी, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोविड-19। नाउ टू अवॉइड कोविड-19 हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, स्पेशली इन योगा, जैसे कि प्राणायाम। इसके साथ अदरक, तुलसी, दालचीनी, शहद, नींबू जैसी चीजों का सेवन जरूर करें। खाना फ्रेश खाएं। सुबह और शाम गर्म पानी का सेवन करें। इस गर्म पानी के अंदर आप अदरक, तुलसी, दालचीनी, शहद, नींबू इन सबको मिक्स करके आप एक चाय की तरह काढ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन सेवन करना बहुत जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप के अंदर बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दी गई हैं कोविड-19 के बारे में, उन्हें अवॉइड करने के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस और बहुत कुछ। तो इस ऐप को जरूर और जरूर डाउनलोड करें। हमें कोविड-19 को हराना है दोस्तों, हमें कोविड-19 से बचना है। और आखिरी में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूं कि हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुननी है और उस पर अमल भी करना है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।